नमस्कार दोस्तों, जांगड़ एजुकेशन न्यूज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्याज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्याज। आज हम जानेंगे प्याज के बारे में, वर्तमान में क्या भाव चल रहा है, प्याज का भविष्य में भाव क्या रहने वाला है, सरकार का प्याज के बारे में क्या निर्णय रहेगा, कितना आयात होगा, कितना निर्यात होने की संभावना है। साथ ही जानेंगे कि व्यापारी, स्टोकियों और किसान भाइयों का प्याज के बारे में क्या कहना है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी लाभप्रद जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चर्चा करते हैं प्याज पर। सरकार ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क लगाया था, वो वापस ले लिया है। 2023 में प्याज के भाव बढ़ने के कारण आम आदमी की जेब पर इसका असर देखने को मिला। घरेलू बाजार में कीमतों के बढ़ने से हमारी रसोई पर भी इसका असर देखने को मिला। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सितंबर 2024 में हटाकर 20% निर्यात शुल्क लगाकर सुचारू रूप से चालू रखा। किसानों के हित के लिए बुआई क्षेत्र और उत्पादन को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से इसको हटा दिया है, क्योंकि अब की बार प्याज का रकबा अधिक बोया गया और साथ में उत्पादन होने की उम्मीद भी अच्छी की जा रही है। इस बात को देखते हुए सरकार ने किसानों को कुछ लाभ प्राप्त हो, इसके लिए इस आयात शुल्क को बिल्कुल हटा दिया है। 1 अप्रैल से इसको हटाकर 0 कर दिया है। एशिया में प्याज का सबसे बड़ा बाजार महाराष्ट्र के लासलगांव और पिपली गांव है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के सीकर जिले में भी प्याज का बड़ा उत्पादन होता है। राजस्थान के सीकर जिले के प्याज अपने स्वाद और मोटाई के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए है। प्याज उत्पादन आंकड़े की बात करें तो इस साल 227 लाख टन उत्पादन होने की उम्मीद कृषि मंत्रालय द्वारा जताई जा रही है। पिछले साल 192 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो इस साल 18% अधिक होने की उम्मीद है। दोस्तों, धरातल की बात करें तो इस बार बीज की लागत और बुआई का क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। प्याज की नई फसलों की आवक और उत्पादन को देखते हुए इस दिनों प्याज के भाव गिर रहे हैं। नीचे आते भाव को देखते हुए सरकार ने किसानों को सही भाव मिल सके, इसीलिए 20% निर्यात शुल्क लगाया हुआ था और मंडी भाव की चाल देखते हुए इसे हटा दिया है। ज्यादा पैदावार के कारण प्याज के दाम धराशायी हो रहे हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्टॉक और निर्यात के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और नेफेड की सहायता से 2833 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 4.68 लाख टन प्याज की खरीदी की थी। साथ ही 3.25 लाख टन प्याज का निर्यात भी किया था। अब बात करते हैं वर्तमान भाव और आगे का भाव क्या भाव रहने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, देश में प्याज की कीमतें 20% निर्यात शुल्क हटने के बाद भी कम बनी हुई है। इसका मुख्य कारण अधिक उत्पादन और प्याज की क्वालिटी का हल्का होना है। जी हाँ साथियों, इस बार प्याज की क्वालिटी कुछ हल्की है। इसका कारण तेला और ब्लैक फंगस से बताया जा रहा है, जिसके कारण प्याज की वो क्वालिटी नहीं जो पिछले सालों में देखने को मिलती थी। साथ ही एकदम तापमान के बढ़ने के कारण से आप वीडियो में देख रहे हो प्याज के ऊपर के पत्ते कैसे झुलस गए हैं, क्योंकि तापमान एकदम से बढ़ गया है। इस कारण से प्याज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। फिलहाल महाराष्ट्र के लासन और पिपली गांव में प्याज के रेट 1300 रुपये प्रति क्विंटल बना हुआ है। देश की प्रमुख मंडियों में 900 से 1900 तक के ऊपर के भाव बने हुए हैं। राजस्थान की सीकर मंडी में प्याज का रेट 900 से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल है। गुजरात में राजकोट में मंडी में 900 से लेकर 1300 रुपये प्रति क्विंटल प्याज के भाव बने हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा में सिरसा में 1100 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, पानीपत में 800 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल है और मध्य प्रदेश में इंदौर मंडी में 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज के भाव बने हुए हैं। भोपाल में 900 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज रहा। कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर प्याज का भाव लगभग 1000 से लेकर के 1800 के बीच में बना हुआ है। अब बात करते हैं तेजी मंदी की। दोस्तों, प्याज के भाव इस साल मंदे बने हुए हैं। फिलहाल मंदे बने होने का कारण आपको हमने बता दिया है। एक तो प्याज की क्वालिटी कुछ हल्की है, दूसरी पिछले साल की तुलना में इस साल बुआई क्षेत्र बढ़ा है और साथ में उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। साथ में निर्यात शुल्क को हटा जरूर दिया है सरकार ने, लेकिन अभी तक बाहर निर्यात की कोई मांग नहीं हुई है। बाहर देशों में कहीं भी प्याज की कोई मांग नहीं हुई है। उसी कारण से भी प्याज के भाव अभी कम बने हुए हैं, लेकिन अगले आने वाले कुछ टाइम में प्याज के भाव में ज़रूर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 20% निर्यात शुल्क है जो सरकार ने हटाया है, उसका व्यापारियों और किसान भाइयों को लाभ ज़रूर मिलेगा। मंडी व्यापारी और स्टॉकियों के द्वारा उम्मीद ये जताई जा रही है कि
जून से लेकर सितंबर के लास्ट तक प्याज के भाव 60 रुपये प्रति किलो के लगभग पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी भारत देश में मांग नहीं है प्याज की, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ेगी और निर्यात शुल्क हटने के कारण से सभी व्यापारी और स्टॉकी अपने माल को बाहर निर्यात कर देंगे। इससे प्याज की थोड़ी किल्लत भारत के अंदर देखने को मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सरकार भी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टॉक और भाव पर कंट्रोल बनाए रखेगी, ताकि आम आदमी की जेब पर इसका असर न हो। इसी कारण से प्याज का भाव 50 से 60 रुपए के ऊपर नहीं जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जैसे ही प्याज का भाव ऊपर जाएगा तो आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से सरकार को अलग से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या तो अपना स्टॉक निकालना पड़ेगा या बाहर से आयात करवाना पड़ेगा, ताकि देश के अंदर आम आदमी को इसका बोझ न झेलना पड़े। इस कारण से प्याज के भाव स्टॉकियों, व्यापारियों और सरकार के बुद्धिजीवियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इससे ऊपर भाव जाने की कोई संभावना नहीं है। सभी आंकड़ों को देखते हुए और व्यापारियों स्टॉकियों की बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा आकलन ये कह रहा है कि किसान भाइयों को कुछ मात्रा में प्याज को निकाल देना चाहिए और कुछ मात्रा में स्टॉक के अंदर रखना चाहिए, ताकि अपनी लागत को प्राप्त हो जाए। अपनी लागत है वो तो अभी पूरी हो जाए, उसके बाद में बचा हुआ है उसके लिए आप भाव का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मई लास्ट से जाकर भाव के बढ़ने के चांस है। तब तक आप स्टॉक रख के और अच्छे भाव ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की प्याज पर एक छोटी सी रिपोर्ट। हमें आंकड़ों के हिसाब से और अपने निजी अनुभव के हिसाब से आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।